हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। देखते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा जुमरा दुरुस्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, आपको कुछ शायरों के नाम दिए गए हैं और उनकी जाय पैदाइश आपको दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है, यानी किस शायर की जाय पैदाइश वो सही दी गई है ऑप्शंस में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के सामने लखनऊ है, अल्लामा इकबाल के सामने दिल्ली है, चकबस के सामने फैजाबाद है, मीरा जी के सामने हैदराबाद है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी चकबस के सामने जो उनकी जाय पैदाइश दी गई है फैजाबाद, वो सही है। तो मुझे आप बताएंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जाय पैदाइश क्या है, अल्लामा इकबाल की जाय पैदाइश और साथ ही साथ में मीरा जी की जाय पैदाइश भी मुझे आप जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जाय पैदाइश के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में दिल्ली में। कहाँ पे हुई है? 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। जहां तक सवाल है अल्लामा इकबाल की पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई 1870 ईस्वी में। कहाँ पे हुई है? सियालकोट में। जरूर याद रखेंगे, बहुत ही अहम है। और आपका इंतकाल हुआ है 1938 ईस्वी में लाहौर में, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फैज के सामने चकबस के सामने फैजाबाद दिया गया और इनकी जाय पैदाइश इसे आप याद रखेंगे। चकबस की पैदाइश हुई 1882 ईस्वी में फैजाबाद में, लेकिन आपका इंतकाल हुआ है 1926 ईस्वी में रायबरेली स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से। अब हम बात कर लेते हैं मीरा जी के बारे में। तो मीरा जी की पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में पंजाब में और 1949 ईस्वी में 1949 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। तो हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगेन देखेंगे उसी प्रकार उसी टाइप के क्वेश्चन है, कौन सा जुमरा दुरुस्त है आपको बताना है। शायर यहाँ पे दिए गए हैं और उनकी जाय पैदाइश दी गई है। आपको बताना होगा इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, अनीस के सामने लखनऊ है, दबीर के सामने दिल्ली है, गालिब के सामने फैजाबाद है, हालिक के सामने हैदराबाद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मिर्जा सलामत अली दबीर की जाय पैदाइश है दिल्ली। तो आप मुझे बताएंगे मिर्जा बबर अली की जाय पैदाइश क्या होगी। इनकी जाय पैदाइश क्या है, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो नोट कर लीजिएगा, आपकी जाय पैदाइश है 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा। और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन में चूंकि बताया गया कि दिल्ली में दबीर की पैदाइश हुई है, लेकिन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कब हुई है। 1803 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, गालिब की पैदाइश तो फैजाबाद में नहीं हुई है। आपकी पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में और आपका इंतकाल हुआ है 1869 में दिल्ली में। हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, इसे भी हम नोट कर लेते हैं। तो हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, बहुत ही अहम है, जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप ध्यान रखेंगे 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया कौन सा जुमरा दुरुस्त है। शायर हैं और उनके मरसिये दिए गए हैं। आपको बताना होगा कौन सा जुमरा इनमें दुरुस्त है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और इस सवाल का जवाब भी आपको मिल चुका होगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मिर्जा सलामत अली दबीर के सामने जैगम डकारता हुआ निकला कछार से। ये जो मरसिया है ये इन्हीं का है। अब हम बाकी भी देख लेते हैं वो किनके मरसिये हैं। जुम्बिश से मेरी खाम अफसों तराज की ये जो मरसिया है ये किसका है, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। तो ये है जमील मजहरी का मरसिया। नमक व तकल्लुम ये किसका है,
मिर्जा बाबर अली अनीस का। मर्सिया आरिफ किसका है? मिर्जा गालिब का। जरूर याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अहम क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा जुमरा दुरुस्त है? जल्दी से आप मुझे बताएंगे। जाए वफात शायरों की आपको बतानी है। जाए वफात के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मिर्जा गालिब की जाए वफात कहाँ पे है? दिल्ली में। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया है और सारी चीजें भी हमने पहले आपको बतला भी दी हैं, तो यहाँ पे उन चीजों को दोबारा से रिपीट करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जुमरा दुरुस्त है। अगेन आपको बताना है, शायर और शेरी मजमूए दिए गए हैं, तो किस शायर का शेरी मजमुआ यहाँ पे सही दिया गया वो आपको आंसर में बतलाना है। 4 ऑप्शन आपके पास में, जल्दी से आप मुझे आंसर बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी मजरूह सुल्तानपुरी का जो शेरी मजमुआ दिया गया गजल, ये दुरुस्त जुमरा है, सही जुमरा है। जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ निशाते रूह नहीं है बल्कि आतिशे गुल है। निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? असर गोंडवी का। इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है? जल्दी से आप मुझे बताएंगे, इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है? बहुत ही अहम नाम है। इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, शहरयार का ये शेरी मजमुआ है। शहरयार का ये शेरी मजमुआ है। कलीम आजिज का एक बहुत ही अहम शेरी मजमुआ है, उसे भी नोट कर लेंगे। वो जो शायरी का सबब हुआ, बहुत ही अहम शेरी मजमुआ है, याद रखिएगा। वो जो शायरी का सबब हुआ किसका शेरी मजमुआ है? कलीम आजिज का। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। शेर शोर अंगेज जिल्द अव्वल के दिबाचे के आखिरी बाब का उन्वान क्या है? ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 4 आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी शेर शोर अंगेज। आप मुझे बताएंगे शेर शोर अंगेज के मुसन्निफ कौन हैं? बहुत ही अहम क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। साथ ही साथ में बताएंगे ये कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है। ये कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है, इन दोनों क्वेश्चन के जवाब बताएंगे। तो इसके मुसन्निफ हैं शमसुर रहमान फारूकी। क्या नाम बताया हमने? शमसुर रहमान फारूकी जो है इसके मुसन्निफ हैं। और ये कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो याद रखिएगा, ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अब हम बात कर लेते हैं, शमसुर रहमान फारूकी की पैदाइश हुई है 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अय जनाब मीरन साहब, अस्सलाम वालेकुम। हजरत आदाब, कहो साहब आज इजाजत है। गालिब ने यह खत किसके नाम लिखा था? 4 ऑप्शन आपके पास है। मीर नसीरुद्दीन है, मीर मेहदी है, मीर अशरफ है, मीर सरफराज हुसैन है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आइए सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मीर मेहदी। अब आप मुझे बताएंगे गालिब के पहले खतूत के मजमुए का नाम क्या है? साथ ही साथ में गालिब के दूसरे खतूत के मजमुए का नाम क्या है? कई बार हम डिस्कस भी कर चुके होंगे और ये फैक्ट आपको हमारी क्लास में सुनते ही सुनते आपको याद हो चुके होंगे। तो नोट कीजिएगा, पहले खतूत के मजमुए का नाम है ऊदे हिंदी और दूसरे खतूत के मजमुए का नाम है उर्दुए मुअल्ला। क्या नाम बताया हमने? उर्दुए मुअल्ला और ऊदे हिंदी। तो पहले खतूत के मजमुए का नाम है ऊदे हिंदी, दूसरे खतूत के मजमुए का नाम क्या है? उर्दुए मुअल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास में जोश हैं, अनीस हैं, हाली हैं, दबीर हैं। जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी दबीर। नोट कर लीजिएगा, दबीर। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अहवाल इस फकीर का आए दोस्ता सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो। जो कुछ की शाह इश्क ने मुझसे किया सलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। इन अशार से बागो बहार के किस दरवेश ने अपने सैर की इब्तिदा की? 4 ऑप्शन आपके पास में, पहले दरवेश हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं और चौथे हैं। आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी तीसरे दरवेश ने अपने सैर की इब्तिदा इन अशआर से की है। बागो बहार किसकी दास्तान है? आप सबको ज्ञात होगा, मीर अमन देहलवी की ये दास्तान है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
दिल किसी का दोस्त नहीं किसका अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन देखिए आपके पास में ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, सादत हसन मंटू हैं, कृष्णचंद्र हैं, राजन सिंह बेदी हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी कृष्णचंद्र। अब आप मुझे बताएंगे कृष्णचंद्र के पहले नॉवल का नाम क्या है। कृष्णचंद्र के पहले नॉवल का नाम क्या है, साथ ही साथ में आपके पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है। इन दोनों ही क्वेश्चन के जवाब जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तब तक आप नोट कर लीजिएगा कृष्णचंद्र की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो आपकी पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में गुजरांवाला पंजाब में, और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। तो आज जहां तक सवाल है आपके पहले नॉवल का, तो आपका पहले नॉवल है शिकस्त। आपके पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तिलिस्मे ख्याल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अदीब के मजामीन का मजमुआ संगो खिश्त है। ऑप्शन आपके पास में पतरस बुखारी हैं, कन्हैया लाल कपूर हैं, कृष्णचंद्र हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आयुष सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी कन्हैया लाल कपूर। अब आप मुझे बता देंगे कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। अब यहाँ पे चीज तब तक हम बात कर लेते हैं, संगो खिश्त जो है ये कन्हैया लाल कपूर की पहली तसनीफ है और इसकी इशाअत अमल आई है 1942 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कन्हैया लाल कपूर के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1910 ईस्वी में लायलपुर पाकिस्तान में, और 1980 ईस्वी में पूना महाराष्ट्र में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवी सेहरुल बयान में जिनों के बादशाह का बेटा किस पर आशिक हुआ। ऑप्शन आपके पास में हुस्न बाई हैं, नजमुन्निसा हैं, बद्र मुनीर हैं, माहरुख हैं। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी नजमुन्निसा। बहुत ही अहम क्वेश्चन है नजमुन्निसा। नजमुन्निसा आपको जरूर ध्यान में रखना है, बहुत ही अहम कैरेक्टर है। अब आप मुझे बता देंगे मसनवी जो सेहरुल बयान है इसके मुसन्निफ कौन है, यानी किसकी मसनवी है। पहला क्वेश्चन तो ये बताएंगे। दूसरा, मसनवी सेहरुल बयान कब लिखी गई है। तीसरा क्वेश्चन, किसके अहद में लिखी गई है। इन तीनों ही क्वेश्चन के जवाब मुझे जल्दी से बताएं। तो ये किसकी मसनवी है, मीर हसन की, कई बार हमने आपको बताया भी है। ये मसनवी कब लिखी गई है, 1784-85 में लिखी गई है, याद रखिएगा। और किसके अहद में लिखी गई है, आसिफुद्दौला के अहद में लिखी गई है। इन तीनों ही क्वेश्चन के जवाब याद रखेंगे। मीर हसन का असल नाम क्या, एग्जाम में पूछा भी गया यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो आपका नाम है मीर गुलाम हसन, याद रखिएगा। आपका नाम क्या है, मीर गुलाम हसन। आपकी पैदाइश हुई है 1737 ईस्वी में दिल्ली में, और आपका इंतकाल हुआ है 1786 ईस्वी में लखनऊ में, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब्रस में हुस्न के गुलाम का नाम क्या है। ऑप्शन जो आपके पास में ख्याल है, नजर है, इश्क है, तौबा है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी ख्याल। सब्रस एक तमसीली दास्तान है और उसके मुसन्निफ कौन है, मुल्ला वजही। बहुत ही अहम नाम है, जरूर ध्यान में आप रखेंगे। सब्रस जो है मुल्ला वजही की तमसीली दास्तान है। अब आप मुझे बता देंगे ये दास्तान कब लिखी गई है, और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। इन दोनों ही क्वेश्चन के जवाब आप सब मुझे बताएंगे। तो नोट कीजिएगा, सब्रस जो दास्तान है ये लिखी गई है 1635 ईस्वी में, और हिजरी के हिसाब से बात करें तो 1045 हिजरी में। और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर यह दास्तान लिखी गई है। बहुत ही अहम दास्तान है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नजर कितनी जिल्दों में छपी है। ऑप्शन आपके पास में 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी कलीमुद्दीन अहमद की किताब 2 जिल्दों में छपी है, जो क्वेश्चन में दी गई है। अब आप ये मुझे बताएंगे कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त सवाने हयात का नाम क्या है। तब तक आप नोट कर लेंगे कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में, पटना में आपकी पैदाइश हुई है।
और 1983 ईस्वी पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, अपनी तलाश में। क्या नाम है? अपनी तलाश में आपकी खुदनविश ज़माने हयात का नाम है, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नई धरती नए इंसान किसका अफसानवी मजमुआ है? सादत हसन मंटू आपके पास में है, कृष्णचंद्र हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, प्रेमचंद हैं। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। अब आप मुझे बताएंगे ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नावल कौन सा है, ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, साथ ही साथ में ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, इसे मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में, पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है, और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले नावल का नाम क्या, जो मैंने क्वेश्चन पूछा आप सबसे, है इनकलाब है। आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या, इसे भी नोट कर लीजिएगा, एक लड़की। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इकबाल की शायरी में रूमानवी असरात बहुत नुमाया तौर पर नजर आते हैं, किस नाकिद ने ये बात कही है? ऑप्शन जो आपके पास में एहतशाम हुसैन है, शमसुर रहमान फारूकी है, कलीमुद्दीन अहमद है, मोहम्मद हसन है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई 1926 ईस्वी मुरादाबाद में, और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रानी कैतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश के गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास है मनोहर लाल है, महेंद्र गिरी है, वीरेंद्र प्रताप है, सूरज भान है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी महेंद्र गिरी। अब आप ये मुझे बताएंगे रानी केतकी कहानी किसकी दास्तान है? तो आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा, रानी केतकी की जो दास्तान है ये कब लिखी गई है? रानी केतकी की दास्तान जो है किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, और किस जुबान में खालिस होने का दावा किया गया, यानी खालिस किस जुबान में लिखे होने का दावा किया गया है? इन चारों ही क्वेश्चन के जवाब बताएंगे। तो ये किसकी दास्तान है, तो नोट कर लीजिएगा, ये इंशाउल्लाह खां इंशा की दास्तान है। पहली बात तो ये दास्तान कब लिखी गई? 1803 ईस्वी में लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी गई, इसे भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ में खालिस हिंदी जुबान में, खालिस हिंदी जुबान में होने का दावा किया गया है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। शाह बानो किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन आपके पास में गुलजार नसीम है, सेहरुल बयान है, ज़हर इश्क है, ख्वाबो ख्याल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की शाहकार मसनवी है। ये मसनवी लिखी गई 1838-39 में लिखी गई है, और पहली बार इसकी इशाअत अमल में आई 1844 ईस्वी में, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ एक सिगरेट किसका अफसाना है? ऑप्शन आपके पास में सादत हसन मंटू हैं, कृष्णचंद्र हैं, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं। तो आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर ध्यान में रखेंगे। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? दाना व दाम। और साथ ही साथ में याद रखिएगा आपका इकलौता नॉवल कौन सा है, तो वो है एक चादर मैली सी। राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का नाम क्या है? तो आपके वालिद का नाम है हीरा सिंह, याद रखिएगा आपके वालिद का नाम क्या है? हीरा सिंह। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। शहजादा मुइजुद्दीन किस दास्तान का हीरो है? सबरस है, बोस्तान ख्याल है, फसाने अजायब है, बागो बहार है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी बोस्तान ख्याल। आप मुझे बता देंगे बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है, तो नोट कर लीजिएगा, मीर मोहम्मद तकी ख्याल की ये दास्तान है। किसकी दास्तान है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है। बाकी आपको याद है सबरस मुल्ला वजी की दास्तान है। फसाने अजायब किसकी दास्तान है, जल्दी से आप मुझे बताएं। तो फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। ये दास्तान कब लिखी गई, इसका सन आप मुझे बताएंगे। तो ये दास्तान लिखी गई है 1824 ईस्वी में लिखी गई है, रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। तो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूं ये सब आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।